लोग इनकम भी करेंगे, लोग खर्च भी करेंगे, सारा काम करते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लोगों को समझाना क्या है। जैसे हम लोगों को समझाएंगे ऐसा नहीं है, चाहे वो छोटा प्लान कराए, चाहे वो मजदूर तबके से भी नीचे का व्यक्ति हो, एक मजदूर तबके वाले भी 5,000 रुपये प्रति मंथ की पॉलिसी ले सकता है। और एक व्यक्ति ऐसा है वो 10,000 रुपये की भी ले सकते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है वो मात्र 3,000 रुपये साल की पॉलिसी लेता है। तो हमारे लिए सब कस्टमर सेम है, बस पॉलिसी बेचनी है हमको। हमारे लिए जो 10,000 रुपये महीना दे रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, और जो 1,000 रुपये महीना दे रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, और जो 250 रुपये महीना दे रहा है उसकी वैल्यू इतनी है हमारे लिए। पर लेकिन अगर हमें अपनी इनकम को ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी जेब से पैसा निकालना है। वो देने को तो 250 रुपये भी दे सकता है, लेकिन अगर हम उसे 500 रुपये पे कन्वर्ट कर ले तो 500 रुपये महीना कोई इतनी बड़ी इनकम तो होती नहीं है आम आदमी के लिए। वही काम हमने किया है, और 152 पॉलिसी किया है, और ब्रांच में नंबर 1 स्थान और मंडल में छठा स्थान प्राप्त किया है। तो साथियों, जैसा कि हमारे अवनीश जी ने आपको अपना सफर बताया कि मैंने 156 पॉलिसी कंप्लीट की है, तो इसी प्रकार से हमारा हर अभिकर्ता अपनी लाइफ को सेटल कर सकता है। मैं एक उदाहरण और भी देना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे एक साथी का कहना ये था कि हमें कैसे काम करना है, पार्ट टाइम या फुल टाइम। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर आप मात्र महीने में 24 घंटे काम करते हैं, ध्यान रखिएगा मैं लाइन क्या बोल रहा हूँ, महीने में 24 घंटे, तो भी आप देश के अपने एरिया के सबसे सफल अभिकर्ता कहलाएंगे। ओके। अब ये 24 घंटे आपको करने कैसे हैं? आप गौर कीजिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में कोई भी 3 दिन आप चुन लीजिए जिसमें आपको प्रतिदिन 2 घंटे काम करना है। प्रतिदिन 2 घंटे केवल काम करना है, ओनली। तो हफ्ते में 3 दिन आपके 2 घंटे के हिसाब से आप काम करते हैं, तो कितने घंटे हो गए? 3 दूनी 6, मतलब 6 घंटे आपने हफ्ते में काम किया। और अगर आप महीने में कन्वर्ट करें तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 6 चौको 24, मतलब 24 घंटे ही तो आपने काम किया। तो भाई जी अगर कोई अभिकर्ता चाहे तो मात्र सैटरडे और संडे मात्र 4-5 घंटे मेहनत करके मैंने पॉलिसी निकाल सकता है। मैंने आलोक जी केवल 2 घंटे की बात कही, अवनीश जी बात रखी है कि अगर हम 2 घंटे भी अपनी लाइफ को संवारने में लगाते हैं, जबकि बिल्कुल नौकरी करने में आप किसी कंपनी को संवारने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। हो बिल्कुल सकता है प्रतिदिन ट्रेनिंग होती है। प्रतिदिन की एक टाइमिंग होती है, घंटे निर्धारित होते हैं, काम निर्धारित होता है, आपका वर्किंग स्ट्रक्चर निर्धारित होता है, सारी चीजें निर्धारित होती हैं, फिर भी आपकी अर्निंग निर्धारित नहीं होती है। अर्निंग केवल आपकी मजदूरी वाली निर्धारित होती है कि भैया 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए या 25,000 रुपए ही महीने के मिलेंगे, आप चाहे करोड़ों का काम कर दें हमारा। वहीं पर बस अगर मैं हमें मेडिसिन से बिजनेस रजिस्टर में कर सकता हूँ। जी मेरा होम मेडिसिन होलसेल का बिजनेस है, तो मैं बिल्कुल, इसके साथ कर सकता हूँ ना। आप इस बिजनेस के साथ दुनिया का कोई भी जॉब कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, दुनिया का कोई व्यापार अपने साथ जोड़ सकते हैं। एलआईसी को इससे कोई परहेज नहीं है। आपको एलआईसी केवल अपॉइंटमेंट लेटर देगी, और उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एक ब्रांच आपको अलॉट करेगी, और उसके बाद एलआईसी आपको कभी पूछेगी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सर मैं ये एग्जाम होगा, उसका फीस कितना लगेगा? उस एग्जाम का 500 रुपीज फीस है, जो कि आपको ऑनलाइन खुद पे करना है। ओके। 500। 500 रुपीज एग्जाम का शुल्क है, जो कि आईआरडीए के तहत शुल्क निर्धारित है, और उसका लिंक आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, और उस पेमेंट को आप पे करके अपनी एग्जाम की डेट खुद निर्धारित करेंगे। ठीक हेलो है। सुहास सर। जी जी। जी जी बोलिए। सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा?
डॉक्यूमेंट में जैसे कि मैंने आप लोगों के मोबाइल पे मैसेज ड्रॉप किया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट, आपका एक फोटो, आपका एक सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतनी चीजें आपको व्हाट्सएप के जरिए मुझे शेयर करना है। देन आपको 150 रुपीज का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना है और आपको ट्रेनिंग पर आना है, और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपना IRDA का एग्जाम देना है, और देन आपको LIC ऑफ इंडिया आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करेगी। ट्रेनिंग ओके, कहाँ पे होगा? ट्रेनिंग ये जो आप अभी मीटिंग में है, ये आपकी ट्रेनिंग ही चल रही है, ये ट्रेनिंग सेशन ही है आपका, ठीक है ना। मतलब आपकी ट्रेनिंग आपके घर में बैठे बैठे हो रही है। और कौन सा और ब्रांच मिलेगा सर? जो आपका आपके घर से नजदीक ब्रांच होगा, जो भी आपके घर के आपके एरिया में सबसे नजदीक ब्रांच होगी, वही आपका ज्वाइनिंग ब्रांच कहलाएगी। आपको उसी ब्रांच से काम करना है। ओके, ठीक है देश सर। के देश के हर कोने कोने में LIC के ऑफिस हैं। आप जिस भी एरिया से जहां से भी बिलोंग करते हैं, उस एरिया में जो भी नियरेस्ट LIC का ऑफिस होगा, वही आपकी ज्वाइनिंग होगी। ओके, ठीक है सर, हम कर लेंगे जॉब। ओके, थैंक यू। आप अपना डिटेल मुझे व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिए, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। आज फिलहाल लगभग अपने साथ में लगभग 8 साथियों ने 8 कैंडिडेटों ने ज्वाइनिंग ली है, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों को दर्शाने का प्रयास किया है। साथ में सोनिया जी हैं क्या? सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया शर्मा जी आप ही हैं? सोनिया जी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और केवल आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बचा हुआ है, और 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि ये 3 दिन की ट्रेनिंग मिस मत करिएगा, ठीक है। कारण यह है कि जब तक आप अपनी संस्था, अपने प्रोडक्ट, अपने वर्किंग स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे, आप कभी भी सफल जीवन में नहीं होंगे। आपको मैं किसी भी जॉब में बैठा दूं, लेकिन अब अगर जॉब का काम हमें नहीं मालूम है, तो आप क्या कंपनी को सेटिस्फाइड कर पाएंगे? मतलब जिस आपको, नंबर पर लिंक है उसी नंबर पे डॉक्यूमेंट भेजेंगे। हाँ हाँ, आपको ठीक है सर। नंबर मैं दोबारा से शेयर किए दे रहा हूँ, ग्रुप में ही डाले दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैसेज आप लोगों को मिले हैं उसमें एक ग्रुप का लिंक है, ठीक है। जी जी। आप जैसे ही उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आपको सारी की सारी डिटेल उस ग्रुप के माध्यम से मिलने लगती है। देखिए, मैंने आप लोगों को एक ग्रुप दिया है, उस ग्रुप को देख लीजिए। देखिए, ये ग्रुप है, जिस ग्रुप का टाइटल है LIC इंश्योरेंस एडवाइजर CBO 10, ठीक है। इस ग्रुप के माध्यम से आपको सभी जानकारियां लीगल और ऑथेंटिक पर्सन से ही मिलेंगी। इस ग्रुप में जितने भी एडमिन हैं, वो सारे के सारे LIC के ऑफिसर्स हैं, और बिना ऑफिसर का कोई भी कैंडिडेट यहाँ एडमिन नहीं है। और समय समय पर आपको इस मीटिंग में हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी आते रहते हैं, जैसे कि आज आपने संजय पाठक सर जी से मुलाकात की, ठीक है। संजय पाठक सर जी हमारे ब्रांच के सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं, और उनके संरक्षण में ही पूरी टीम आगे बढ़ती है और पूरी टीम आगे काम करती है, ठीक है। मैं आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किए दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है, देखिए मैं वॉइस में भी बता दे रहा हूँ, जिन लोगों के पास ग्रुप नहीं है वो कम से कम नंबर ऐसे भी सेव कर ले, 9044965291, और दूसरा नंबर है मेरा 90263886, ठीक है। इन दोनों नंबरों को आप लोग अपने पास सेव कर लीजिए। LIC से रिलेटेड या ज्वाइनिंग से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके पास है, तो आप इस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अन्य साथियों को, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को ये IRDA एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था, तो इस एप्लीकेशन में ये सेट आपको ऐसे खुला मिलेगा, और इस सेट को आपको सबसे पहले आपको सबमिट कर देना है। मतलब पहले हमें ट्राई नहीं करना, सीधा सबमिट करना है। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे,
ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट क्वेश्चन आंसर में बदल जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये अब हमने सबमिट कर दिया। 49 क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। और अब हम इसे खोलते हैं तो अब देखिए क्वेश्चन और आंसर में बदल गया। अब ये सारे क्वेश्चनों का आंसर हमें बताएगा और हम इस तरीके से अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर को एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, नीचे आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो। हेलो, साथियों नेटवर्क नेटवर्क अरे हाँ, प्रैक्टिस क्या नाम है देखिए तुम्हारा? तो ये नहीं है, सुनो दिलीप भाई जी। और अविनाश भैया। अभी भी आप सुनना कि प्रॉब्लम आज की बात हो गई। आज एक गांव गया, उसमें 4-5 पौधे चल रही है गांव में ऑलरेडी। और हुआ क्या, वहां पर जाकर के एक कोई आ गया, वो 20 लाख की पॉलिसी ले आया। अब उसके पड़ोस में उसके घर में जिसने पॉलिसी की, तो वो भी आ गए। अब तो तुम्हें जान से पॉलिसी कराएंगे। बड़े बदतमीज बात कर रहा लगा, 20 लाख का केस ले आया इसलिए। मैंने इनको समझाया, मैंने कि देखो ऐसा है, तो मैं LIC में ठीक है, आप ठीक है जो भी है, ये बदतमीज बात ना करें LIC के अंदर। नहीं माना अगला आदमी, जाके ब्याज में फोन करना पड़ा भाई। गौरव जी, तो मैं कि मैं मानता हूँ। भैया गौरव जी, देखिए कुछ भी हो, चाहे जी सर। पॉलिसी किसी से भी ली हो, उसको नमस्कार करनी नहीं छोड़नी है। जिंदगी में कभी तो लेगा, वो नहीं लेगा सही उसके बात बच्चे है। ने। तो साथियों, जैसे कि मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दे रहा था, आप लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को। जी सर। इस एप्लीकेशन को आप पहले जैसे ही खोलेंगे उसे सबमिट कर देंगे और सबमिट कर देने के बाद ये क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन और आंसर नीचे है और इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम फिर से इसे बैक करेंगे और इसी सेट का अगले परीक्षण करेंगे। ठीक है, देखिए इस सेट को अगर हम शुरुआत से खोलें तो एक बार जब हमें आंसर पता चल चुका है, ठीक है, तो अब हमें इस पेपर को देना आसान लगेगा और हम ये कॉन्फिडेंस भी पा पाएंगे कि हमें कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार से हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस करेंगे और देन जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए कि हमें लगने लगे कि यार मेरे 25 या 30 नंबर तो हमेशा आ जाते हैं, तब हम अपने एग्जाम को अप्लाई करेंगे। और ऑनलाइन मोड पे हमारा एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपके नियरेस्ट जो भी सिटी से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, हर सिटी में हमारा NSIT सेंटर है, वहां जाके आप अपना एग्जाम देंगे और अपने आप को LIC ऑफ इंडिया के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी साथी भाई किसी का माइक खुला हुआ, माइक बंद कर लीजिए। गौरव जी प्लीज आप अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए कि जब आप बात कर चुके हो तो अपना माइक जरूर बंद कर लिया करें, जिससे कि अनदर पर्सन को दिक्कत महसूस ना हो। जी सर, सॉरी सर। जी सर, जी सर, वो कर रहा था, प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने पता नहीं, ध्यान नहीं दे पाया इसको। चलिए चलिए, दोबारा से बंद कीजिए। ठीक है, अभिषेक जी आपको चीजें क्लियर हुई? जी सर। और किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प आप लोगों को चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। मतलब सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। उसके बाद आपको मीटिंग सेशन में मिलता हूँ और मीटिंग सेशन में भी आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है। और हाँ क्लियर है। जिन साथियों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक देश की सबसे बड़ी कंपनी के पार्टनर बने। अब ये शब्द आप लोगों को शायद सुनने में अजीब लगता हो कि LIC ऑफ इंडिया के आप पार्टनर हैं, आप एम्प्लॉयज नहीं हैं। ध्यान रखिएगा। अवनीश जी,
सर जी सर। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, आपका एक फोटो और आपका एक सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और बैंक का एक पासबुक। ठीक है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि ठीक आप है लोगों को सर। अभी संबोधित किया है कि पार्टनर बनिए, एम्प्लॉय नहीं। और पार्टनर की जो इनकम होती है वो कंपनी निर्धारित करती है, और एम्प्लॉय की इनकम कंपनी का मालिक डिफाइन करता है। अनिश जी, सही शब्द बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो रियल टाइम पे आप अपने आप को गौरवशील समझें कि आपको LIC ऑफ इंडिया एक पार्टनर के रूप में अपने साथ जोड़ने के लिए इनविटेशन भेज चुकी है। ठीक है, और जिस व्यक्ति की जितनी भी क्षमता हो, अपनी उस क्षमता से अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है और अपने आने वाले 10-20 साल 25 साल को अर्निंग का भाग बना सकता है। मैं एक क्वेश्चन सभी साथियों से पूछना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में कितने दिन होते हैं? गौरव जी, अभिषेक जी, अब 365 दिन को चाहो तो आप एक एक पॉलिसी जोड़कर 365 दिन को अर्निंग डे बना लो। सर कितने तक की कम से कम पॉलिसी होती है? अपने यहाँ मिनिमम पॉलिसी 250 रुपए से चालू होती है। 250 रुपए महीने। जी जी। ठीक है, सर मिनिमम मैंने 250। डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया है। चलिए ठीक है, मुझे मिल चुके होंगे। आपको अपने 9026 वाले नंबर पे भेजना है, ध्यान रखिएगा। 9026 ये 9044 पे चेंज किया है। नहीं नहीं, 9026 पर भेजिए। 9026 से ही व्हाट्सएप चलता है। ठीक है, नंबर फिर से देख लीजिए। तो आप लोग 9026 पर ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। 9044 पर व्हाट्सएप नहीं है, ओनली कॉलिंग है। हेलो ठीक है, सुभाष सर। जी जी बोलिए। सर ये मेरे एग्जाम कब होंगे आपने बताया नहीं सर। विकास जी बोल रहे हैं? हाँ सर। विकास जी, आपका अभी URN जनरेट नहीं हुआ है। आपके पेपर ब्रांच को भेजे जा चुके हैं, और जैसे ही ब्रांच से आपको अप्रूवल मिलता है, आपके हाँ सर। मोबाइल पर एक URN नंबर आएगा। ओके। ठीक है, और URN नंबर मिलने के बाद आपका एग्जाम की डेट आपको दी जाएगी। ओके देखिए, सर। URN नंबर कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिए आप लोग। देखिए, मैं हाँ आपको सर। स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये भाई। देखिए, मैं व्हाट्सएप पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी अपने साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये नंबर प्रोवाइड किया था। शायद ये है क्या? URN नंबर में स्टार्टिंग में LIC होता है। देखिए, ये URN नंबर है। ये अशोक शर्मा जी का URN नंबर अभी जनरेट हुआ है। हाँ सर। ठीक है, इस प्रकार का आपको आपकी मेल ID पर भी आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आएगा, और मेरे पास भी वो URN नंबर भेजा जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये जब आपको URN नंबर मिल जाता है, तब आप LIC का एग्जाम अप्लाई करेंगे। जो कि देखिए, ये साइट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस साइट के माध्यम से आप अपना एग्जाम शेड्यूल करेंगे। IIIexam.org। जब आप इस साइट पे जाएंगे तो ये विंडो कुछ इस प्रकार से खुलेगी, और यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन है पेमेंट। पेमेंट पे जाएंगे, एग्जाम फीस पे जाएंगे, और ये यहाँ पर आप अपना URN नंबर डालेंगे, और देन वो 500 रुपीज का पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मांगेगा। और जब आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके जस्ट बगल में बटन है बुक शीट। तब आप अपनी डेट डिसाइड करेंगे कि मुझे किस दिन कितनी समय एग्जाम देने जाना है। ठीक है, ओके। इस प्रोसेस को अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी फीस मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप के जरिए, वो UPI के जरिए, या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, या किसी भी माध्यम से, और मैं सर मैं आपका आपको शेयर बिल्कुल कर सर मैं सकते आपको हैं।
पे कर और दूंगा, आप कर देना। हाँ, दूसरी चीज इसका ध्यान रखिएगा, मेरा यूपीआई नंबर आपको ग्रुप पे ही मिलेगा, कोई भी जबानी या वर्बली मैं आपको नहीं देता हूँ। मतलब कोई भी व्यक्ति गलत यूपीआई पर पेमेंट नहीं करेगा। देखिए, मैं अपना स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप में शेयर किए दे रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो। आवाज आ आवाज आ रही है? मैं आप लोगों को हाँ सर, अपना आप अपना यूपीआई नंबर ग्रुप पे शेयर किए दे रहा हूँ और उसका क्यूआर कोड भी शेयर कर रहा हूँ। आपको केवल मेरे नंबर पे ही पेमेंट करना है, किसी भी अनदर पर्सन पर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभार कुछ लड़कों के साथ चीटिंग भी हो सकती है, मेरे नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपसे फीस ले सकता है, ठीक है ना? तो जब जो भी कैंडिडेट फीस पे करेगा उसे वो मुझसे उसी समय, या आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट बना लीजिए और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। मैं इसे शेयर भी नहीं करूंगा क्योंकि लोग इसे एडिट करके अपना क्यूआर लगा देते हैं, फोटो और मोबाइल नंबर मेरा लिखा रहता है। मैंने कई बार ये चीजें देखी है कि कुछ लड़कों का पेमेंट गलत जगह जा चुका है और उनका कहना है कि सर मैं आपने तो मैंने तो आप ही के क्यूआर पे पेमेंट किया है। तो बहुत सारे गंदे दिमाग के या गंदी सोच के भी लोग हैं। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खुद बनाइए और अपने पास सुरक्षित रखिए, ठीक है ना? मैं इसे ग्रुप में भी शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ग्रुप में शेयर कर देने के बाद मैंने कई बार देखा है कि लड़कों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इस क्यूआर को हटाया, अपने क्यूआर को लगाया, मेरा नाम और मेरी फोटो वैसे बनी है और पेमेंट कहीं और पहुंच गया, ठीक है ना? तो इन सब चीजें, ऐसी धोखाधड़ी से भी हमें बचना है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस मीटिंग में कैसे और किस प्रवृत्ति के सभी सदस्य हैं, कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है, किसी से मैं परिचित नहीं हूं, ठीक है ना? तो इस दशा में थोड़ी सी हमें यहाँ सुरक्षा भी बरतनी है क्योंकि ये ओपन मीटिंग लिंक है और सभी पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पर और लोग ट्रेनिंग लेते हैं। कुछ लोग गलत मानसिकता से भी इस ट्रेनिंग में आते हैं, तो उन लोगों से मैं आप लोगों को बचा नहीं सकता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है कि जब भी हम कोई पेमेंट या किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट हम किसी को शेयर करते हैं तो लीगल पर्सन तक जाएं, ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 9026 है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9026 एंड 9044 दोनों नंबर हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को किसी भी तरीके की पेमेंट के लिए बोला है तो मैंने अपना क्यूआर कोड आप लोगों को खुद ही दिया है और आप लोग उसे स्क्रीनशॉट बना के रख सकते हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शेयरिंग करने में कभी कभार गलत तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है? अन्य किसी साथी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए, फिलहाल इस ट्रेनिंग सेशन पे आज आप लोगों को एलआईसी के बारे में और एलआईसी की विशेषता के बारे में बताया गया। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि आखिरकार हम एलआईसी ऑफ इंडिया क्यों ज्वाइन करें, ठीक है? एक वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो से आप अपने कल को बदलने का प्रयास जरूर करेंगे। मैंने शायद ग्रुप में डाला था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें टाइटल है मैं भी कर सकता हूं। देखिए, ये एक टाइटल मैंने डाला था दोपहर में, मैं तैयार हूं। इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और अपने आप को बदलने और अपने कल को बदलने का प्रयास कीजिए। इसमें मैंने बहुत से अपने उन सफल अभिकर्ताओं का भी फोटो रखा है। साथियों, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज मिल रही सभी को? हाँ, आ रही सर। इस वीडियो को थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान दीजिए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं,
क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को। ये है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और आज है संडे। इन दोनों खींच गए मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। क्या है? कोई बैंड है वाला? मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मम्मी को नहीं आता। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। चलिए साथियों, आज की मीटिंग का सेशन यहीं तक रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को एक बेहतर जानकारी का देने का प्रयास मैंने किया है और इन सभी जानकारियों के तहत आप लोगों को एक बेहतर कल प्रदान करने का प्रयास करने का
एसकेएम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो हेलो पांडे जी, पांडे जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, फिलहाल उनका वॉइस मुझे नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते सर। वो नमस्कार। मैं अभी फ्रेशर हूँ। ओके मैं मैं शिखा हाँ मैं शिखा तिवारी मतलब शिखा पांडे हूँ। जी मैं जी, ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा मीटिंग लेट से ज्वाइन की हूँ, तो कोई मुझे नहीं। बस ये जानना है कि मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि मीटिंग मैं ससुराल मीटिंग में हूँ। कोई बात नहीं, पता मीटिंग है का टाइमिंग डेली का रात 8:40 का है और ये मीटिंग डेली एवरीडे रहती है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पुराने साथी और नए साथी दोनों लोग मिलकर सीखते हैं। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे ट्रेनिंग देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एवरीडे कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से आप LIC ऑफ इंडिया के सफर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को सर मैंने, अगर जी बोलिए। अगर मैं मीटिंग जो है मैं हम्म, इस पे ना कर पाऊँ तो क्या कहीं और से इश्यूज मिल सकते, जैसे कि व्हाट्सएप देखिए, पे या कहीं? अगर आप मीटिंग पे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको आज का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को चैनल का लिंक भी दिया है। आप लोग इस चैनल को शेयर कर लीजिए और या अपने आप को उस चैनल से जोड़ लीजिए। देखिए, मैंने अपना एक चैनल लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया है और इस चैनल लिंक के जरिए आप लोग डेली की मीटिंग वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में पा सकते हैं। ठीक है, ओके सर, देखिए थैंक यू सर। ये इस तरीके से आप आने वाले कल में या अपने आप को इस संस्था से जोड़े रख सकते हैं और प्रतिदिन की जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, मैं सर ये लिंक, जी सर मुझे ये भी पूछना था, मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगा, जैसे कि मैं फोन पे यूज नहीं करती हूँ कोई तो? बात नहीं। आप रहते कहाँ पर हैं? सर मैं भटवा पांडे, भाटपा रानी, तो आपको देवरिया। किसी ना किसी जनसेवा केंद्र का माध्यम के जरिए से आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, या फिर आप अपने आसपास में जो भी LIC ऑफिस है, ठीक है, उस जी सर। एल आई सी ऑफिस जाके अपनी फीस वहीं सबमिट कर दीजिएगा, मेरे तक अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके सर। आप उस ब्रांच में जाइएगा, ओके मेरा नाम बताइएगा कि सुभाष विश्वकर्मा जी ने मुझे भेजा है और मुझे LIC का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना है। ठीक है, तो वो वहाँ के जो भी ऑफिसर्स होंगे वो बोलेंगे कि सुभाष जी से मेरी बात कराइए। वो मेरी एम्प्लॉय आईडी मुझसे पूछेंगे और अगर मेरी एम्प्लॉय आईडी उनके कंप्यूटर से मैच होगी तो वो पेमेंट लेंगे, अदरवाइज लेंगे ही नहीं। बोलेंगे भाई वो फ्रॉड व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं। ओके, ओके सर। समझ में आ रही बात पूरी? देखिए, पेमेंट करने का देखिए, अगर मैं संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो मेरी पेमेंट देश का कोई भी LIC ब्रांच ले लेगा और वो पेमेंट LIC में जमा हो जाने का मतलब है LIC को मिल गई, है कि नहीं? ओके सर। मुझे तो अपनी जेब जी में सर। अपनी पॉकेट में तो रखना नहीं है। मुझे LIC सैलरी देती है आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को ट्रेनिंग देने की, हर एक चीज की सैलरी मुझे LIC प्रोवाइड करती है। ओके, तो मुझे किसी भी ओके सर। प्रकार का आपसे एक भी रुपया चाहिए नहीं। ये जितना भी सेशन मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ इसकी हर एक चीज की पेमेंट मुझे LIC ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, तो आपको इन केस अगर मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो अपनी नियरेस्ट ब्रांच जाइए, जो भी नजदीकी शाखा है आपके आसपास, और वहां जाके मेरा नाम बताइए। ठीक है, और मेरा एम्प्लॉय कोड है 232655। आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, 232655, 232645, सॉरी 232645। आप लोग अपने किसी कागज पेन पे नोट कर लीजिए। सुभाष चंद्र विश्वकर्मा मेरा नाम है, डिवीजन ऑफिस कानपुर हेड ऑफिस में पोस्टेड हूँ और इंश्योरेंस एडवाइजर की रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से हूँ मैं, और मेरी पोस्ट ही है डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, तो आप जब भी किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो मेरा नाम और मेरा कोड बताएंगे कि सुभाष जी सुभाष चंद्र विश्वकर्मा जी हैं,
CBO 10 ब्रांच है और उनका एम्प्लॉय कोड है 232645। ठीक है, तो वो ऑफिसर मेरे बारे में खुद ब खुद सिस्टम से डिटेल निकाल लेंगे और मेरे बारे में जान लेंगे और देन उसके बाद आपसे पेमेंट लेंगे। ठीक है ना? ओके तो जी सर। इस तरीके से आप सर लोगों पेमेंट के जी सर पेमेंट कितना देना होगा? LIC रजिस्ट्रेशन फीस? का LIC का रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 150 रुपीज है। ठीक है, ओनली 150 रुपीज, 150 रुपया। ठीक है, और उसके बाद आपका ठीक है। कोई भी शुल्क LIC नहीं लेती है। LIC में इंश्योरेंस एडवाइजर की पोस्ट में ज्वाइन होने के लिए आपको केवल और केवल 150 रुपये का शुल्क देना है। IRDA का फीस IRDA खुद रिसीव करता है, उससे LIC का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? IRDA इंडियन अथॉरिटी रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसका देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक सेशन है कि अगर कोई व्यक्ति IRDA का एग्जाम पास है तो ही वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर सकता है या जुड़ सकता है। तो ये एक तरीके की डिग्री है। अब अगर वो डिग्री आपके पास है तो हम आपको LIC में ज्वाइन करेंगे, और नहीं है तो पहले वो डिग्री को दिलाएंगे ना। ठीक है ना? जी सर। और ये डिग्री कोई बहुत बड़ा इसमें टाइम पीरियड नहीं लगता। ओनली 24 आवर की ट्रेनिंग कीजिए और एग्जाम दीजिए, पास हो गए और जीवन भर के लिए LIC हो गए। ठीक है, इसका कोर्स का सर क्वेश्चन कैसा आता है? उसके लिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको व्हाट्सएप के जरिए मैं आप लोगों को उसका PDF, उसके वीडियोस, सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओके सर। और साथ में जैसे कि आज मैंने आप लोगों को ये एक एप्लीकेशन दिया है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंश्योरेंस एग्जाम प्रिपरेशन, या प्ले स्टोर में आप डालेंगे IC38 अगर आप लिखेंगे प्ले स्टोर में तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप अपने आप को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। 24 घंटे अगर 2 दिन भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। अन्य साथियों, मैं सभी उन साथियों से भी अनुरोध करूंगा जो हमारे पुराने और काफी लंबे समय से जुड़े हैं और मीटिंग में अभी भी अवेलेबल हैं, उन सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जैसे कि कल की डेट में अपना LIC ऑफिस खुलेगा, उन सभी साथियों से अनुरोध है कि कल की डेट में बेहतर और बेहतरीन व्यापार करने का प्रयास करें। और जैसे कि इस समय अभी एक कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन के बारे में भी सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कल की डेट से लेके 30 तारीख तक के अपना बिजनेस करते हैं तो LIC ऑफ इंडिया आपको कुछ एक्स्ट्रा पुरस्कार भी देगी। ठीक है, जैसे कि ये कंपटीशन है जिसका नाम है AAA ऑलवेज एक्टिव एजेंट। इसमें अपने अभिकर्ता को हर महीने एक पॉलिसी करनी होती है, जो कि हर साल एक लकी ड्रा निकाला जाता है जिसमें हमारे हर एक अभिकर्ता को बाइक 100% मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपना एक ये कंपटीशन चल रहा है जो कि 1/6/2024 से 30/6/2024 के लिए है, और इसमें जीवन उत्सव पॉलिसी को कंपटीशन का मुख्य केंद्र बनाया गया है कि अगर कोई हमारा अभिकर्ता 5 जीवन उत्सव पॉलिसी बेचता है तो उसे चलो रामनगर ले जाया जाएगा और वहां के सेमिनार में उसको भागीदारी मिलेगी, और JM सर द्वारा, सीनियर जोनल मैनेजर द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसी के साथ अगला हमारा एक कंपटीशन है जिसका नाम है फोकस। इस कंपटीशन का समय अवधि भी 1/6/2024 से 30/6/2024 है। इस कंपटीशन में अगर कोई अभिकर्ता एक जीवन उत्सव या एक जीवन उमंग या कोई सिंगल प्रीमियम, या जिसे हम लोग FD बोलते हैं, अगर करता है तो उसे प्रत्येक पॉलिसी पर 1000 रुपए, प्रत्येक पॉलिसी पे 1000 रुपए एक्स्ट्रा बोनस के रूप में आप लोगों को इनाम के रूप में पैसा मिलेगा। साथ में अगर कोई अभिकर्ता हमारा जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन तरुण और जीवन लक्ष्य पॉलिसी बेचता है तो उसे शुरुआत की 2 पॉलिसी में 500 रुपए
और उसके बाद वो जितनी भी पॉलिसी बेचेगा प्रत्येक पॉलिसी पे 500 रुपए पर पॉलिसी पुरस्कार के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन कंपटीशन चल रहे हैं। साथ में अगर कोई अभिकर्ता हमारा इस महीने एमडीआरटी कंप्लीट करता है तो एमडीआरटी करने वाले व्यक्ति को 30/9/2024 तक LIC ऑफ इंडिया 50,000 रुपए पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन कंपटीशन है जिसमें हमारे पास समय अवधि 30/9/2024 है, मतलब 1/4/2024 से 30/9/2024 का समय है। एमडीआरटी कंप्लीट करने के लिए हमारे अभिकर्ता को 30 लाख का बिजनेस करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कंपटीशन है जिसका नाम है उत्सव बोंजा। इस कंपटीशन का समय अवधि खत्म हो चुका है क्योंकि 30/6/2024 निकल चुकी है, तो ये कंपटीशन अब अपने साथ नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने कल को एक अर्निंग स्रोत बना सकते हैं और बेहतर से बेहतर पैसे कमा सकते हैं। साथियों, ये जो मैंने पुरस्कार अभी आप लोगों को बताया है, ये आपके पॉलिसी के कमीशन से अलग पैसा LIC आपको देती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी पॉलिसी का 35% आपका अधिकार है, उस 35% से भी अलग आपको LIC आपको प्रत्येक पॉलिसी पर पैसा देती है। और ये पैसा आपको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में किए गए कार्य का 15 तारीख को मिल जाता है, और 15 तारीख से 28 तारीख तक जो भी आप व्यापार करते हैं उसका पैसा 31 तारीख को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देश में एक LIC इंश्योरेंस ही एक ऐसा व्यक्ति है, LIC एडवाइजर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो महीने में 2 बार सैलरी पाता है। दुनिया में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जहां महीने में 2 बार सैलरी मिलती हो। एक LIC अभिकर्ता ही अपने इंडिया में एक वो कर्मचारी है जो महीने में 2 बार सैलरी पाता है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनवॉइस के साथ। जबकि आप लोग अगर प्राइवेट किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो सैलरी तो मिलती है लेकिन सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। सैलरी तो मिलती है लेकिन सैलरी स्लिप कभी कोई कंपनी रिटर्न लिख के नहीं देती है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को 15,000 रुपए सैलरी देता हूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन LIC ऑफ इंडिया हर एक अभिकर्ता, हर एक कर्मचारी को रिटर्न प्रूफ देती है कि मैंने अपने अभिकर्ता को इस 15 दिन में इतने रुपए सैलरी के रूप में दिए हैं। ठीक है, तो ये एक आप लोगों को गर्व का विषय भी हो सकता है। आप लोग अपने आप को गौरवान्वित भी मान सकते हैं कि मैं एक ऐसा एम्प्लॉय हूं जिसे महीने में 2 बार सैलरी मिलती है। आज की डेट में चाहे IAS, PCS किसी भी लेवल की आपको जॉब मिल जाए, लेकिन सैलरी भाई साहब महीने में 1 ही बार मिलेगी। हाँ सर, आपने बताया था। मिलेगी ना? लेकिन एक LIC एजेंट ही इस देश में वो अभिकर्ता है, वो कर्मचारी है जो अपने मन का मालिक है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी सैलरी डिजाइन करता है और पूरे हक और अधिकार के साथ वो सैलरी उसे LIC ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुरूप प्रदान करती है। ठीक है ना? ये भी नहीं है कि आपके खाते में डाल दिया और आपको बताया भी नहीं गया। आपको बाकायदा मेल के द्वारा सूचित भी किया जाएगा। उस मेल ID में आपकी सैलरी स्लिप भी लगी होगी। साथ में आपका 1 तारीख से 15 तारीख तक में किए गए व्यापार की संपूर्ण संरचना विद लीगल डेट और प्रीमियम के साथ बताई जाती है और देन आपका कमीशन आपके अकाउंट में दिया जाता है। अवनीश जी, इस लाइन को अगर पुष्टि करना चाहें तो आपका भी कमीशन आया होगा, हमारे साथियों को जरूर दिखाइए। अवनीश जी सर, जरा हमारे जो भी साथी हमारे साथ हैं कम से कम उन्हें कमीशन का जो अपना इनवॉइस है, इनवॉइस दिखाइए और आप अपना कमीशन भी इस लास्ट 15 डेज का जरूर बताइए कि भाई आपने इस 15 दिन में कितने रुपए कमाए हैं। दिलीप जी,
दिलीप जी मीटिंग में है? देखिए साथियों, हमारे अवनीश जी ने अपने इस मंथ का कमीशन आप लोगों से शेयर किया है और इन्होंने इस महीने में कितनी नई पॉलिसियां और कितनी पुरानी पॉलिसियों का कमीशन अपने झोली में इकट्ठा किया है। देखिए, एक एक पॉलिसी का हिसाब किताब LIC ऑफ इंडिया आप लोगों को देती है और ये जीवन भर देती रहेगी। आप काम करें या ना करें, आपकी अगर पॉलिसी चल रही है तो आपका कमीशन या आपकी सैलरी आपके घर बिना मांगे आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है ना? जो भी जीवन में जितनी परिश्रम करेगा उस परिश्रम का परिणाम उसे जीवन भर उसे प्लस उसके परिवार को मिलता ही रहेगा। ठीक है? तो इस दशा में आप अपने आप को एक ये भी कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं जहां पर मैं अपनी इनकम खुद डिजाइन करता हूं। ठीक है? और जो भी आप इनकम बना लेंगे वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। देखिए साथियों, ये अवनीश जी ने आप लोगों को अपना आज का कमीशन शेयर किया है और ये एक बहुत ही मैं कहूँगा सराहनीय कार्य है जो कि हमारे अवनीश जी लगभग महीने में 2 बार कमीशन अगर इनका टोटल किया जाए तो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये इनका बनता है। ठीक है? और 80 हज़ार रुपये की अगर नौकरी ये कर रहे होते तो 12 घंटे इनको कायदे से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अवनीश जी 2 घंटे भी काम करते हैं। क्यों अवनीश जी? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, वर्किंग टाइम पीरियड क्या है आपका? कोई टाइम पीरियड नहीं है, 1-2 घंटा काम करते हैं दिन में। हमें तो लगता है कभी कभार करते भी नहीं हो यार। बोलिए। कभी कभार तो पूरा पूरा हफ्ता गोला मार देते हो। तो इस दशा में सभी साथियों को अपने आप में गर्व होना चाहिए कि मैं अपना काम और अपना वर्क खुद डिसाइड करता हूँ। ठीक है? आपको कोई भी ऑफिसर, कोई भी सीनियर ऑफिसर फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको काम करना ही होगा। केवल हम समय समय पर आपको जगाते रहेंगे, बताते रहेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे। जी जी बोलिए। हाँ सर, अब मैं क्या पूछ रहा था, जी जी इसमें एक दो काम नहीं करो फिर भी उतनी सैलरी मिलती? जी सर मैं पूछ रहा था इसमें आप इनका नाम क्या था? अवनीश जी ने बताया जी जी उन्होंने 6-7 दिन काम नहीं करते तो उनको सैलरी भी उतनी ही मिलती है? देखिए, LIC का काम आप आज इकट्ठा कर दीजिए, आज की हाँ डेट में आप 100 बीमे कर दीजिए, हाँ अब आपको सैलरी पूरे साल भर आएगी। पूरे साल आएगी, आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। ठीक है? समझ में आ रही बात? हाँ नहीं समझ में? अवनीश जी जरा इस बात को इनको समझाइए। हेलो, जी बताइए थोड़ा सा इस टॉपिक को इन्हें क्लियर कीजिए। भैया। पहले साल तो 50% कमीशन देती है आपको, हाँ सर। उसके बाद दूसरे साल 7.5% देती है, उसके बाद लाइफ टाइम आपको 5% कमीशन आता ही रहेगा जब तक पार्टी प्रीमियम जमा करती रहेगी। ओके। ठीक है? वो किस्त हाँ कहीं से भी सर। जमा कराए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने हाँ पॉलिसी कर दी, उसके बाद छोड़ दो उसको, जमा जैसे सर करेगा कोई तो कमीशन आएगा। किस्त जमा नहीं करता है तो? तो फिर कमीशन कहाँ मिलेगा भाई? हाँ मतलब वो तो बात सही है। अगर आपने आप नौकरी छोड़ दी तो सर नौकरी क्या छोड़ दें? दूसरी लाइन में बोलूंगा, क्या आपके सारे कस्टमर अपना पैसा डुबाना चाहेंगे? नहीं नहीं दबाना चाहेंगे। तो भाई ये लाइन क्यों सोचते हो भाई? किसके पास इतना पैसा बढ़ा हुआ है कि जो एक बार जमा करेगा दोबारा जमा ही नहीं करेगा? जबकि हमारे हर कस्टमर को मालूम है कि LIC में 2 वर्ष पैसा जमा करना अनिवार्य है। अगर वो 2 वर्ष पैसा नहीं जमा करता है तो उसका पैसा LIC वापस नहीं देगी। नहीं
नहीं, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, मजबूरी में नहीं तो दे भाई पाते हैं, कभी 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 तो। कभार मेरी बात को ये भी गौर कीजिए कि कभी कभार मान लो किसी पार्टी ने उस महीने नहीं जमा किया तो अगले महीने जमा करेगा, अगले महीने डबल प्रीमियम भी तो जमा करेगा। हाँ अगर अगले महीने में नहीं जमा कर रहा तो उसके अगले महीने जमा करेगा तो 3 प्रीमियम जमा करेगा। हो सकता है सही कि है। हो सकता है वो 6 महीने तक पैसा ना जमा करे, लेकिन जब 6 महीने में पैसा जमा करेगा तो वो 6 महीने की किस्त जमा करेगा ना, हाँ तो आपको कमीशन भी तो ज्यादा बनेगा। ओके। जब एक महीने में आपको 30,000 मिल रहे हैं और तो अगले महीने अगर उसने नहीं जमा किया तो 60,000 मिलने चाहिए थे, उसके 6 महीने नहीं जमा किया सभी ने, तो 6 महीने का जब जमा होगा तो एक साथ 1,00,000-2,00,000 रुपए भी तो गिरेगा। हाँ हाँ तो आपका पैसा कहीं नहीं जाना है। पार्टी चाहे आज जमा करे, चाहे 6 महीने के बाद जमा करे या साल भर के बाद जमा करे, आपने बीमा कर दिया, आपका कमीशन आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना। अगर पार्टी को अपने इंश्योरेंस बचाना है तो प्रीमियम जमा ही करना पड़ेगा, और वो जब भी जमा करेगा तब आपके अकाउंट में कमीशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो चीजें शायद समझ में आ गई होंगी सभी साथियों को। आज की मीटिंग से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और जिन व्यक्तियों की सोच जॉब की है उन व्यक्तियों को तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना। जिन व्यक्तियों को केवल नौकरी से मतलब है उनको LIC कभी नहीं समझ में आएगी। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन फिर भी बोलूंगा। कुछ लोगों के माँ बाप ने कुछ बच्चों को केवल और केवल एक लाइन कह के पढ़ाया है, सिखाया है या बड़ा किया है। क्या बोला था? पढ़ लिख ले बेटा नौकर बन जाएगा। बोलिए, वही माँ बाप क्या उस बच्चे को ये नहीं बोल सकते थे कि पढ़ लिख ले बेटा मालिक बन जाएगा? सही है बोलिए, सर, ऐसा किसी ये ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए धरती में, हाँ कि हर माँ बाप एक ही लाइन बोलता, पढ़ लिख ले बेटा नौकरी मिल जाएगी, नौकर बन जाएगा। लेकिन उन माँ बाप को ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए था कि पढ़ लिख ले बेटा मालिक बन जाएगा। तो यहाँ पर इस सेशन में केवल उन्हीं लड़कों की या उन्हीं लोगों की जरूरत है जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन नौकर बनने के लिए नहीं की है। ठीक है, केवल मालिक बनने के लिए पढ़ाई की है, या आगे आने वाला कल वो अपना मेहनत जो करेंगे वो केवल मालिक बनने के लिए करेंगे। ठीक है ना। सर। तो चीजें काफी कुछ समझ में आई। मुझे लगता है सेशन काफी लंबा हो रहा है, 11 बजने वाले हैं और हम अपने पुराने साथियों से कोई भी चर्चा आज नहीं कर पाए। तो जैसे कि अपने साथ अभी दिलीप जी हैं, गौरव जी हैं और इंद्र कुमार जी हैं, इन सभी साथियों को मौका देना चाहेंगे कि कल की डेट में जो अपने कंपटीशन है उनके बारे में क्या तैयारी है। दिलीप जी, इंद्र कुमार जी या गौरव जी? एक केस है, एक केस है, एक केस है मेरे पास। एक केस आपके पास है, चलिए बहुत अच्छी बात है। दिलीप जी आपके पास? दिलीप जी मुझे लगता है मीटिंग में है नहीं और केवल जुड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अवनीश जी आपके पास कल की डेट में कितनी पॉलिसियां हैं? लगभग 2 हो जाएंगी। लगभग 2 हो जाएंगी। क्या प्रीमियम होगा? लगभग 20,000 प्लस हो। 20,000 के ऊपर होगा, मतलब कि लगभग 7,000 रुपए कल कमाने वाले हैं आप। मतलब सीधा छक्का मार रहे हैं आप। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका, आपकी मेहनत और आपका परिवार और आपका आने वाला कल मंगलमय रहे और हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। साथियों इस सेशन को मुझे लगता है कि अब बाइंड अप करना चाहिए और समय काफी हो रहा है, सभी को सोना भी है और मुझे डिनर भी करना है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट साथियों। कल अगेन अपने इसी समय से पुनः मिलेंगे और अपने
इस सेशन को पर आखिर कुछ बेहतर और बेहतरीन सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।